नमस्कार दोस्तों। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और जितने भी आईटी स्टॉक्स थे दोस्तों, ज़्यादातर में 8% तक के लॉसेस देखे गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण स्टॉक मार्केट के अंदर रहा है वो रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एसेंचर्स लोअर्स FY26 गाइडेंस। जी हाँ दोस्तों, ये यूएस स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा 15-16% गिरने के बाद में दोस्तों आईटी ने बहुत बहुत बड़ा प्रेशर हमारे निफ्टी इंडेक्स के ऊपर डाला था। तो दोस्तों ये एक मुख्य कारण रहा है कि बाज़ार में क्यों गिरावट आई। अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। और दोस्तों देखिए, सेंसेक्स राइजेस 350 पॉइंट्स फ्रॉम डेज लो, निफ्टी अबव 24,000 की रीजन्स बिहाइंड पार्शियल मार्केट रिकवरी। तो दोस्तों ये सभी के दिमाग में ये सवाल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या सवाल है सभी के दिमाग में? सभी के दिमाग में ये सवाल है कि भाई जो लास्ट में जो रिकवरी आई है और निफ्टी अपना डिफेंड करने में कामयाब रहा 24,000 के लेवल को, तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में बिल्कुल पिन पॉइंट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों जियोपॉलिटिकल जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, की फैक्टर्स बिहाइंड मार्केट पेयरिंग लॉसेस। तो देखिए ये भी आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। एक तो वैल्यू बाइंग आ रहा है, ठीक है, कि भाई वैल्यू बाइंग हुई है लोअर लेवल से, तो इसने क्या किया कि जो मार्केट के अंदर गिरावट आ रही थी उसको रोकने में इसने मदद कर दी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ईजिंग ऑफ इंडिया विक्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंडिया विक्स क्या है, फियर। तो देखिए लोगों के अंदर फियर है वो बहुत कम हो रहा है। देखिए अगर मान लीजिए इंडिया विक्स का जो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं 14 से भी कम है अपना जो इंडिया विक्स है, अगर 14 से कम है तो फियर लोगों के अंदर कम होता है। इस वजह से भी आप ये मान करके चलिए कि ये भी रिकवरी में इसने भी अपना एक रोल प्ले किया है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं। और देखिए तीसरी बात है जो है टेक्निकल सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आपने अगर ध्यान से देखा हो, अगर समझने की कोशिश करें, तो देखिए 23,900 से लेकर के 23,800 की रेंज में, ठीक है ना, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 50 डे EMA यहाँ पर अलाइंड है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24,100 और 24,000 तक बाजार जा रहा है, ठीक है। और 23,900 पर आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है फ़िलहाल की तारीख में, ठीक है ना। और दोस्तों ये लेवल्स आप ध्यान रखना, ये अभी नियर फ्यूचर में भी आपके लिए एक काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो 24 एक बार निफ्टी 1% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ में बंद ट्रेड कर रहा था, लेकिन जाते जाते जो आपका ये मान करके चलिए कि तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की जो रिकवरी आई है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल आप प्ले, जो मैंने अभी आपको कारण बताए हैं इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और देखिए इसमें एक और भी चीज़ है, कुछ जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हैं उनके बारे में भी अभी हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर आ जाते हैं। ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में या रिकवरी आने में या गिरावट आने में, इनका देखिए एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से कोई भी अछूता नहीं है। तो देखिए देयर आर नो लिमिट्स, ट्रंप डिफेंड्स ईरान डील, कॉल इट टेहरान्स अनकंडीशनल सरेंडर। तो दोस्तों अब देखिए, अब वही राजनीति वाली बातें हो रही हैं कि वही ट्रंप अपने आप को क्या है कि विनर साबित करने में लगा हुआ है, इधर ईरान अपने को विनर साबित करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें, अब ये माइंड गेम चल रहा है, ठीक है ना, आप इन सारी चीज़ों को समझते ही होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग खबर रहने वाली है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिफेंडेड द न्यूली साइंड एग्रीमेंट। तो दोस्तों उसने क्या कहा है कि अमेरिकन विक्ट्री बता रहा है उसको, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, इसको अमेरिकन विक्ट्री के नाम से बता रहा है कि भाई अमेरिका पूरी तरह से जीत चुका है और ईरान ने क्या कर दिया है, अनकंडीशनल अपना सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और ये मत समझना कि भाई इससे कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो अमेरिका की पावर का। तो दोस्तों ये एक एक्सियोस के साथ में एक इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है ना। तो अभी ये केवल माइंड गेम चल रहा है।
और दोस्तों ईरान ड्राज रेड लाइंस एज नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस टॉक्स अप्रोचेस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए जो इनिशियल जो एमओयू था, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड हो चुका है। अब जो मेन चीज़ रहने वाली है ना दोस्तों, अब इससे आगे आने वाली चीज़ है, और वो क्या है वो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। आप दोस्तों ध्यान से देखिए कि देखिए जो ईरान का जो चीफ नेगोशिएटर है मोहम्मद बघेर, तो उसने क्या कहा फ्राइडे को, जो अपकमिंग नेगोशिएशन है, ठीक है ना, यूएस के साथ में, वो किससे, तेहरान की कुछ रेड लाइंस हैं उनके साथ में बाउंड रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है और जो अभी भी दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया है, वो है आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ठीक है ना। तो यूरेनियम जो 400 या 440 किलो के आसपास बताया जाता है, तो दोस्तों किस तरह से उस पर इनकी सहमति बनती है नहीं बनती है, तो दोस्तों इस पर काफ़ी कुछ दारोमदार करने वाला है कि ये डील टिकेगी या नहीं टिकेगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्या ईरान पूरी तरह से उस यूरेनियम को दे देता है या देश से बाहर भेज देता है, या फिर उसको भाई कहता है कि हम तो इसे जो शांति पर्पज़ के लिए, अपने देश के लिए जो एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज करना चाहते हैं। तो देखिए आने वाले वक्त में ये चीज़ें आएंगी। ये 60 दिन का विंडो दिया गया है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। एक दोस्तों देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, देखिए अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, देखिए ईरान आइज ओवर $105 बिलियन बिलियन डॉलर्स एनुअल ऑयल विंडफॉल, हार्मुज टोल कुड ऐड बिलियंस मोर, ठीक है ना। तो दोस्तों जो इन्होंने जो जो टैक्स वगैरह से उन तो 105 बिलियन की जो बहुत एक बड़ी रकम हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और देखिए वो कह रहा है कि भाई हॉर्मोज टोल इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या टोल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर देखिए आप मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं, तो देखिए मैं तो यही समझता हूँ, देखिए टोल जो है सारी वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए ईरान चाहे अपना मर्जी जितना तेल दुनिया को सप्लाई करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी ईरान को सपोर्ट करते हैं या अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है। आप पूरी तरह से अपना कमेंट में एक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी राय हम तक पहुँचे। नो यूएन सैंक्शंस लिफ्टिंग ऑन ईरान विदाउट फ्रांस अप्रूवल, फॉरेन मिनिस्टर सेज, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए फ्रांस भी एक मेंबर है और उसकी मर्जी के बिना जो यूएन सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट नहीं की जाएंगी ईरान पर से, ठीक है ना। तो ये भी एक, और ये जो पीरियड रहने वाला है 60 डेज का, जो ये बहुत क्रूशल रहने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अगले हाल के कुछ दिनों में प्ले आउट होने वाली हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों ऊँट किस करवट बैठता है। ये चीज़, इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को नज़र बना करके रखनी है, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट को जो ड्राइव कर रहे हैं यही फोर्सेस ड्राइव कर रही हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको फ्राइडे के दिन देखिए बाज़ार किस कारण, क्या कारण रहा, क्या रीजंस रहे, क्यों बाज़ार गिरा, तो सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। तो दोस्तों मैंने एक भी इधर उधर की बात नहीं की है पूरी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका एक कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।